हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान सीरीज के दूसरी वीडियो में देखेंगे कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय में अंतर क्या है। ठीक है। और हम कैसे पहचाने कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर उन्हें ढंग से इसके बारे में नॉलेज ना हो। ठीक है। तो हम आज इसको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा इसे पढ़ने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो में से समझ गए तो। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, संविधान में बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में जैसे अनुसूचियाँ हैं 12। ठीक है। और वैसे ही भाग हैं 22। ठीक है। तो उन भागों में बहुत सारे प्रावधान दिए हैं। ठीक है। चाहे वो संवैधानिक पद की बात हो या कोई आयोग हो। ठीक है। तो जो हम बात करते हैं पहले संवैधानिक निकाय क्या होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब यह है जिस जिस बॉडी का संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में जिक्र या प्रावधान किया दिया गया है उसका, वो सारी बॉडीज संवैधानिक निकाय के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है। तो ये क्या कैसी बॉडी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। ठीक है। वैसे ही यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट के लिए हम देखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन दोनों का जिक्र जो है भारतीय संविधान में है। ठीक है। प्रावधान दिया गया है। ठीक है। इनके बारे में कैसे ये बॉडी होगी और कैसे क्या क्या इनके कार्य होंगे। ठीक है। सब कुछ इसमें दिया गया है। तो ये भी एक संवैधानिक निकाय हो गई। वैसे ही वित्त आयोग आर्टिकल 280 में दिया गया है। ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर एससीज, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, और वैसे ही अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये दोनों जो है आर्टिकल, जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज है वो है आर्टिकल 338 में। ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो जिस इसका प्रावधान किस में दिया है? आर्टिकल 338 ए में। ठीक है। तो ये बाकी देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, इसका भी जो है दिया गया है। ठीक है। किस में दिया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान दिया गया है। वैसे ही कैग, ठीक है, कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। ठीक है। इसके पद का भी जो वर्णन है वो आर्टिकल 139 में दिया गया है। भारत की न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक संवैधानिक पद है। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य में जो होते हैं महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है। जैसे भारत के महान्यायवादी होते हैं, वैसे हर राज्य में एक एडवोकेट जनरल होते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। तो जितनी भी बॉडीज़ का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है और जिनके बारे में उस कॉन्स्टिट्यूशन कोई जिक्र करता है, वो सारी बॉडीज़ कहलाती हैं संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी होती है। ठीक है। और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये है, देखिए सब कुछ दिया गया है इसमें। पहला जो है नीति आयोग, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तीसरा है राज्य मानवाधिकार आयोग। चौथा है केंद्रीय सूचना आयोग। पांचवा है राज्य सूचना आयोग। छठा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। सातवां है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम बोलते हैं सीबीआई। और आठवां जो है लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है। तो ये सब जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती हैं। ठीक है। उनके अंदर आते हैं।
अब हम अब देखते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते किसे हैं। ठीक है, हमने तो जान लिया कि कौन कौन से होते हैं, अब रटना नहीं है तो इसलिए हमें देखना होगा। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब हिंदी में बोलते हैं गैर संवैधानिक या संवैधानेतर निकाय। अगर आपको संविधानेतर निकाय दिखता है क्वेश्चन में तो समझ लीजिए उसका मतलब है गैर संवैधानिक। ठीक, कैंडिडेट गलती कर देते हैं, संविधानेतर को समझ लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो आपको हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर आप हिंदी में पेपर देते हैं तो ये ऐसे निकाय होते हैं जिनका संविधान में कोई भी जिक्र या प्रावधान नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और उदाहरण के लिए मैंने आपको ऊपर दिखाया था, एक बार दोबारा उसे मैं ऊपर चलता हूँ, आप समझ जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नीति आयोग का आप देखेंगे कहीं पर भी आपको संविधान में उसका जिक्र नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आप संविधान में नहीं देखेंगे कि किसी आर्टिकल में इसका कोई प्रावधान है। ठीक है, इसके लिए कोई विशेष कार्य का वर्णन जो है संविधान में दिया है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और न ही राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग का भी नहीं, राज्य सूचना आयोग का भी नहीं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सारे जो भी हैं इनका वर्णन आपको संविधान में नहीं मिलेगा। इसलिए इसे बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय या संविधानेतर निकाय या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंग्लिश में। तो आप क्लियर समझ गए होंगे मैं कहना क्या जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने जान लिया कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से होते हैं और इनमें हम मतलब कैसे पहचान सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा रटने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है इसमें। अब जो गैर संवैधानिक निकाय है ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक आते हैं गैर वैधानिक निकाय। ठीक है, जिसे बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, और एक होते हैं सांविधिक निकाय जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो दो तरीके के गैर संवैधानिक निकाय होते हैं। तो जो गैर वैधानिक निकाय जिसे हम बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, ये ऐसे निकाय होते हैं जो संसद द्वारा किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं होते। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, जैसे कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा इनका निर्माण होता है। अब मैं इनके एग्जाम्पल भी नीचे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर ले और उसका निर्माण सीधा हो जाए, तो ऐसे जो बॉडी होते हैं उन्हें बोलते हैं गैर वैधानिक। ठीक है, जिसमें विधि की जरूरत नहीं पड़ी हो, विधि बनाने की। ठीक है, आपको पता है कि जो विधि मतलब कानून होता है, और कानून क्या होता है, संसद में बनता है। तो मतलब ये किसी भी एक्ट के थ्रू नहीं बनते हैं, ये कैबिनेट ने प्रस्ताव कोई पारित किया, सीधे बन गए। ठीक है, और दूसरा ही इसमें जो इसका अपोजिट है वह है वो है सांविधिक निकाय। ठीक है, सांविधिक निकाय बोलते हैं उसे, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कैसे बनते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो संसद में क्या होता है, जैसे पहले बिल पेश होता है, उसके बाद वो एक्ट बनता है, तो किसी अधिनियम के द्वारा अधिनियमित होते हैं ऐसे निकाय। ठीक है, तो ये संसद द्वारा बनाए जाते हैं, सीधी सी बात। अब देख लीजिए यहाँ पर शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊँ तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे हम बोलते हैं सांविधिक निकाय, और एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे बोलते हैं असंवैधानिक निकाय, असांविधिक निकाय। ठीक है, इसे हम एक्ट और लॉ जब पास कर लेते हैं, जब एक्ट बन जाता है, ये संसद द्वारा एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, और यह सिर्फ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनते हैं। मतलब कैबिनेट अगर कार्यपालिका कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो ऐसे जो बॉडी होते हैं वहाँ से बन जाते हैं, दो तरीके के। आशा करता हूँ आपको ये आराम से क्लियर हो गया होगा। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के उदाहरण जो हैं वह है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सब क्या है, ये एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो इसलिए ये इसे बोलेंगे हम स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय। ठीक है, ये पार्लियामेंट से एक्ट के थ्रू ये सब बने हैं। ठीक है, इनकी जो पावर मिली है ना, ये एक अधिनियम से मिली है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, असंवैधानिक निकाय, जैसे नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग किसी कोई बिल पेश नहीं किया संसद में, ठीक है, कोई अधिनियम या के तहत इसे पावर नहीं मिलती। ये सिर्फ एक थिंक टैंक है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ एडवाइस दे सकती है सरकार को, मानना ना मानना वो जो है सरकार का काम है। तो यह क्या है, एक कैबिनेट प्रस्ताव के तहत ही बनाया गया इसे। पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो भी कैबिनेट प्रस्ताव के तहत ही बनाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अब हम देखते हैं जो सांविधिक निकाय है, ठीक है, सांविधिक निकाय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, जो क्या होती है बेस्ड, अब इनको हम दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। ठीक, इनकी जो रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है रेगुलेटरी, एक होता है क्वासी जुडिशरी बॉडीज। रेगुलेटरी मतलब होता है नियामक, ठीक है, नियामक बॉडीज, ठीक है, निकाय। और जो क्वासी जुडिशरी बॉडीज है उसे बोलते हैं अर्ध न्यायिक निकाय। दोनों में अंतर मैं बता देता हूँ आपको। जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब वो कुछ विशेष एरिया होते हैं इनके, उसे कंट्रोल करती है, ठीक है, उसे उसको उसका संचालन करती है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक विशेष, ठीक है, इसका कोई एक विशेष एरिया है, ठीक है। क्या विशेष एरिया है, जो हम मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, ठीक है, करेंसी का निर्माण करता है, ठीक है, इंडियन करेंसी का, ठीक है, और टाइम टाइम पे सरकार को सुझाव भी देता है। तो वैसे सेबी क्या है, सेबी के बारे में भी आपको पता है, ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। और ईडा 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 जो है इंश्योरेंस जितनी भी कंपनी है उनको रेगुलेट करती है। नेशनल हाउस बैंकिंग, ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक। ट्राई जो है आपको पता है, ट्राई रेगुलेट करता है क्या, जितनी भी हमारी ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, उन सभी को यही रेगुलेट करता है। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये भी रेगुलेट करता है जितनी भी हमारी बॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं उन सबको, ठीक है। BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी क्या करता है, स्टैंडर्ड जितने भी मानकता डिसाइड करता है, तो ये भी एक हिसाब से रेगुलेट करता है। तो ये सब रेगुलेटरी बॉडी है। और अगर हम बात करें अर्ध न्यायिक निकाय, जिसे हम बोलते हैं क्वासी जुडिशरी बॉडी, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, NGT बोलते हैं, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी क्या है, ये दोनों में आते हैं, ये क्वासी जुडिशरी भी हैं और रेगुलेटरी भी हैं, ठीक है, रेगुलेटरी सॉरी। तो ये दोनों टाइप के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और NGT क्या है, जैसे NGT जो है वो अर्ध न्यायिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, मतलब वो एक हिसाब से अब वो जज भी कर सकता है कोई केस, ठीक है, अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वहाँ एक अपना निर्णय दे सकता है। वैसे ही ह्यूमन राइट कमीशन के अपने कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक सिविल न्यायालय की तरह इसको भी शक्ति प्राप्त है। केंद्रीय सूचना आयोग, ये भी एक अर्ध न्यायिक बॉडी है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसे एक बार आप ढंग से अगर पढ़ लेंगे, ठीक है, वीडियोस को देख के, तो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, आप ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपके बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।